दोस्तों, अब तक सिर्फ क्यास लगाए जा रहे थे कि 75 वर्ष के होने वाले हैं नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री। 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि आखिरकार नरेंद्र मोदी इस्तीफा सौंपेंगे या नहीं, या कुर्सी पर ही बैठे रहेंगे जैसे कि गृह मंत्री और तमाम नेता कहते हैं। अब एक स्टेटमेंट ऐसी आई है, और वो स्टेटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने दी है। और वो स्टेटमेंट ऐसी है जिसने पूरा मीडिया, हर जगह सिर्फ उसी की बात हो रही है। और इससे साफ साफ ये पता लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि अब 75 वर्ष के होते ही नरेंद्र मोदी इस्तीफा सौंप दे। यानी कि अब नरेंद्र मोदी पे मोटा मोटा वक्त जो बचा है एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का, वो बचा है केवल और केवल 2 महीने। 2 महीने और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे नरेंद्र मोदी। उसके बाद क्या होगा? एक बहुत ही बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है, एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट निकल कर आई है। और हलचलें उस स्टेटमेंट के बाद तेज हो चुकी है, क्योंकि वो स्टेटमेंट मायने रखती है। क्योंकि वो स्टेटमेंट, वो बयान किसी और ने नहीं, किसी विपक्षी नेता ने नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, किसी और ने नहीं, बल्कि दिया है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने। सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ मोहन भागवत ने क्या बड़ी चीज कही है, वो आप यहाँ पर एक बार नजर डालिएगा। उन्होंने कहा कि नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। और जैसे ही मोहन भागवत ने ये चीज बोली, वैसे ही अटकलें तेज हो गई। क्योंकि बहुत सारे, हर बार देखिए विपक्ष ने भी इस चीज को कहा, हमने भी इस चीज पर पहले तमाम वीडियो बनाई है कि एक रूल निकाला गया था 75 साल का। और 75 साल का रूल किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था। तो सबसे बड़ा सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या ये 75 साल का रूल, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम खुद के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, क्या ये रूल अपने लिए लागू करेंगे या नहीं? क्या ये रूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लागू होगा या नहीं? ये बहुत सारी चीजें जो थी उस पर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था कि भाई अब तो प्रधानमंत्री पर ये रूल लागू हो गया नहीं। परंतु जैसे कि आपने अमित शाह ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, अमित शाह ने साफ कह दिया था कि भाई ऐसा कोई रूल नहीं है। और नरेंद्र मोदी 2029 तक जो है वो इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं। 29 में भी नरेंद्र मोदी की लहर आने वाली है। ये पूरा का पूरा बयान अमित शाह ने एक तरफ गृह मंत्री ने दिया था, जिसके बाद बहुत सारी चीजें जो है वो सवाल जो है वो अटकलें तेज हो गई थी। बहुत राजनीति में चीजें आई थी कि खुद ये रूल बनाते और खुद उस चीज को फॉलो नहीं करते। पर मोहन भागवत का ये बयान, और ये बयान अब मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं एक आरएसएस चीफ के द्वारा दिया गया है। और अब जानते होंगे कि खुद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का संबंध वो है किस तरीके का रहा है। आपको मैं पूरी खबर एक बार यहाँ पर पढ़कर बता देती हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, मोहन भागवत उनके प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष की आयु में पद छोड़ने संबंधी उन्होंने टिप्पणी करी। और ऐसी टिप्पणी करते ही विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर दिया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ विपक्ष नहीं, हर कोई सवाल उठा रहा है कि भाई मोहन भागवत अगर इस चीज को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज मायने रखती है। क्योंकि देखिए मोहन भागवत भी इस वर्ष सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी भी 75 वर्ष के हो जाएंगे। 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 वर्ष जो है वो पूरे करने वाले, 75 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। और 11 साल तो पूरे कर ही चुके हैं नरेंद्र मोदी जी इस प्रधानमंत्री के पद पर। हालांकि उन 11 सालों में क्या किया क्या नहीं किया वो इस देश की जनता जानती है। पर मोहन भागवत ने जो टिप्पणी करी है, मैं पूरी आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। एक नागपुर में एक दिवंगत आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले को समर्पित एक पुस्तक का पूरा समारोह हुआ था, जिसमें भागवत ये बोलते हैं कि जब आप 75 वर्ष के हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। ये टिप्पणी है, ये पूरा बयान है। अब सोचिए, ये सरकार जो इस कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, ये सरकार जो इस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, इस देश की जनता के तमाम सवालों के कभी जवाब नहीं दिए जाते, इस देश की मीडिया के कभी सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, क्या वाकई आपको लगता है कि मोहन भागवत की ये टिप्पणी जो है वो नरेंद्र मोदी पर कहीं ना कहीं फिट बैठेगी या नहीं? क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, किस तरीके से उन पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत तमाम विकास को लेकर।
पर कुर्सी नहीं छोड़ते। ये खुद कुर्सी नहीं छोड़ते, इनके नेता जो विवादित बयान देते हैं, जिनकी तमाम वीडियोस लीक हो जाती है, गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं, बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं अधिकारियों से, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तो छोड़िए, उनके इस्तीफे तक नहीं लिए जाते। इनकी पार्टी में उनके भी इस्तीफे नहीं लिए जाते, उनको भी जो है वो वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है और पूरा उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। तो सोचिए, क्या वाकई मोहन भागवत की ये स्टेटमेंट सच होगी या नहीं? क्योंकि वो कहते हैं कि दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो है वो दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे? आगे देखते हैं। भागवत ने यह भी याद दिलाया कि पिंगले का स्वभाव, जो पूरा समारोह था जिनके ऊपर, उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनका स्वभाव वो बहुत विनोदी था। उन्होंने कहा कि मोरोपंत पिंगले ने एक बार कहा था कि अगर 75 साल की उम्र के बाद आपको शॉल उड़ाकर सम्मानित किया जाता है तो इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए, आप बूढ़े हो गए हैं, एक तरफ हट जाइए और दूसरे को अंदर आने दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होने के बावजूद मोरोपंत उम्र का संकेत मिलते ही शालीनता से पीछे हट जाते थे। दोस्तों, ये बड़ी टिप्पणी है कि भैया आप बूढ़े हो चुके हैं अब, और ये कहीं ना कहीं अब इस चीज को जोड़ा जा रहा है नरेंद्र मोदी से, इस चीज को जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री से कि भैया शालीनता से पीछे हट जाइए। पर यहाँ तो कुर्सी की लड़ाई ऐसी है कि कुर्सी के लिए लोगों को आपस में लड़वा दिया जाता है। यहाँ तो ऐसा है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किस तरीके से लोगों के बीच में भिड़ंत करवा दी जाती है। क्या वाकई वो लोग कुर्सी को छोड़ेंगे? इस देश में मणिपुर जैसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, पर इस देश का प्रधानमंत्री कभी वहां कदम नहीं रखता। इस देश में बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, पर इस देश के प्रधानमंत्री उसके बारे में चूं तक नहीं बोलते। तो क्या वाकई में शालीनता से पीछे हटेंगे नरेंद्र मोदी? क्या कहीं से भी ऐसा प्रतीत होता है कि शालीनता से नरेंद्र मोदी जो है वो पीछे हट जाएंगे और भाई नमस्कार करते हुए, इस देश की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए कि भाई 11 साल आप लोगों ने हमें दिए, और वो पीछे हट के दूसरों को जो है अपने जगह पर आने देंगे? क्या वाकई ऐसा कभी होगा या नहीं 75 वर्ष के होने के बाद भी? क्योंकि अमित शाह जो कहते हैं वो अलग है, वो बयान अलग है। पहले ये खुद रूल बनाते हैं और खुद उस चीज को किस तरीके से जो है उस रूल को तोड़ते हुए नजर आते हैं जब उसमें नरेंद्र मोदी का नाम शामिल हो जाता है, जब वो खुद चीजें नरेंद्र मोदी पर लागू हो जाती हैं। दोस्तों, आपको अमित शाह का, आपको याद होगा कि अमित शाह ने जो बयान दिया था कि मई 2023 में, कि पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा के संविधान में सेवानिवृत्ति का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी 2029 तक नेतृत्व करते रहेंगे, सेवानिवृत्ति की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर आगामी चुनाव नहीं जीतेगी। ये बहुत सारी चीजें कही थी। अब जैसे ही मोहन भागवत का ये बयान आया, अटकलें इतनी तेज हो गई, लोग अपने बयान देने लगे और लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। विपक्ष के तमाम लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और एक सवाल जो है वो आज हर कोई खड़ा कर रहा है कि 75 वर्ष के होते ही नरेंद्र मोदी अब इस्तीफा देंगे या नहीं, या इस कुर्सी पर ही बैठे रहेंगे। आपको एक दो मैं बयान आपको बता देती हूँ। इस बयान के बाद शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत, उन्होंने एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे नेताओं को 75 साल की उम्र के बाद रिटायर होने के लिए मजबूर किया था। देखते हैं क्या वे अब खुद इस नियम पर लागू होते हैं या नहीं, वो खुद इस नियम को मानेंगे या नहीं। उन्होंने किस तरीके से मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, जब ये नेता जो है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नाम हैं, ये राजनीति में बड़े बड़े नाम है, जैसे ही 75 वर्ष के हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ही पार्टी थी जो फोर्स कर रही थी इस चीज पर कि भाई अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब क्या ये चीज नरेंद्र मोदी पर लागू होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। पर मोहन भागवत की एक टिप्पणी अब राजनीतिक भूचाल ला चुकी है और सीधा सीधा अब इसको नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है। तो वाकई नरेंद्र मोदी के पास अब बचे हैं केवल 2 महीने। 2 महीने इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। उसके बाद क्या रिटायर हो जाएंगे? इस देश को मिलेगा एक नया प्रधानमंत्री, या रूल अमित शाह वाली स्टेटमेंट सच होती है या मोहन भागवत वाली स्टेटमेंट सच होती है? ये देखना बाकी रह जाएगा। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।